तकरीबन हाफ हो चुकी है। लीजिए नाज़रीन, लाइट चले गई है। अब बत्ती बालो आगे कोई। और ये देखें नाज़रीन, बाबा जी पाकिस्तान में ना बिजली है ना गैस है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क है हमारे पास। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। जैसा कि नाज़रीन, आज हम काला राहू तैयार कर रहे हैं। फ़िश बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है, आप इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं ये कैसे तैयार होती है। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। फ़िश नाज़रीन ये तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा है। जब ये लेते हैं तो वो खुद ही नमक लगा देते हैं और अजवाइन लगा देते हैं, और उसके बाद आप घर में आके अच्छे तरीके से इसकी सफाई कीजिएगा और पानी के अंदर इसको डिप कर दीजिएगा। थोड़ा सा विनीगर डाल देंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। 4 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 अदद अंडा, हस्बे ज़रूरत पानी, विनीगर, चिली सॉस, सोया सॉस। और नाज़रीन ये पेस्ट तैयार किया है। इसके अंदर 25 से 30 अदद कलियाँ हैं लहसुन की, और तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन। और नाज़रीन इसकी रगड़ाई कर ली थी, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अगर कुंडी डंडा ना हो तो आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नाज़रीन इसकी तैयारी करते हैं। 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनीगर तकरीबन 4 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून। इसको हल कर लेंगे। अब बेसन और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और हाथ की मदद से इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत जितना इस्तेमाल करना हुआ, और आपको बताएंगे कि इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं कर लेना और ना ज़्यादा इसको गाढ़ा रखना है, और कौन सी कंसिस्टेंसी पे रखना है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें। लीजिए नाज़रीन इसको हमने हल कर दिया। अब इसमें शामिल करते हैं फ़िश शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे तरीके से मसाला लगा देंगे इसको, और एहतियात से कीजिएगा, इसके जो कांटे होते हैं वो हाथ पे भी लग सकते हैं, बस एहतियात से करिएगा। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह ज़बरदस्त इसको मसाला लग गया। अब इसको हम मैरिनेट के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो इसको 6 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आपने जल्दी बनानी हो तो 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसको आप 24 घंटे के लिए छोड़िएगा। और इसके साथ मैं नाज़रीन बताना चाहूँगा कि अगर ये पानी छोड़ दे फ़िश तो थोड़ा सा बेसन या कॉर्नफ्लोर आप ऐड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो आप कर लीजिएगा। तो लीजिए नाज़रीन अब इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन चूल्हे पे कढ़ाई रख रही है और घी जो है वो गर्म हो चुका है। गैस था नहीं तो सिलेंडर पे ही अब कुक करेंगे। तो ये भी बताना चाहूँगा कि पहले हम हाफ़ कुक करेंगे, फिर उसके बाद फुल कुक करेंगे, तो साथ साथ आप देखते रहिएगा। अभी इसमें एक एक करके डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन अभी हम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। और इसके साथ कहना चाहूँगा जो चैनल पे नहीं आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट करें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है, तो हम इससे अच्छे से अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अब नाज़रीन तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। और ये देखें नाज़रीन मसाला इसका नहीं उतरा, ये सिर्फ हमने जो अंडा लगाया ना उसकी वजह से है। तो आप भी अंडा लगा लिया करें, तो उससे इंशाल्लाह ये जो मसाला जो होता है ये उतरता नहीं है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि फ़ौरन ही आपने चम्मच नहीं इसके अंदर हिलाना शुरू कर देना। कम से कम 2-3 मिनट के बाद फिर इसको हिला सकते हैं और साइड चेंज कर सकते हैं। और इसी मसाले में आप तैयार करेंगे तो वाकई कहेंगे कोई ज़बरदस्त रेसिपी आपको बताइए। इसी तरीके से नाज़रीन 2-2 मिनट के बाद 3-3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे।
और इसको अभी हाफ कुक करेंगे और फाइनल कुक इसको बाद में करेंगे। पहले इसको ठंडी करेंगे, ठंडी करके दोबारा फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। और इनको नाज़रीन हल्का हल्का दबाते रहेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना नहीं तो ये टूट जाएंगे। अभी नाज़रीन इनको निकाल लेते हैं, ये तकरीबन हाफ हो चुकी है। लीजिए नाज़रीन लाइट चले गई है, अब बत्ती बालो आगे कोई। और ये देखें नाज़रीन बाबा जी पाकिस्तान में ना बिजली है ना गैस है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क है हमारे पास। लीजिए नाज़रीन अब इसको निकाल लिया, इसको अभी ठंडा करते हैं, दूसरा बैच डालते हैं। नाज़रीन दूसरा बैच डालते हैं, एक एक करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी पाकिस्तान। लीजिए नाज़रीन लाइट आ गई है दोबारा से, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा ना जाए, नहीं तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। रेसिपी ख़राब नहीं होगी लेकिन वीडियो ख़राब हो जाएगी। लीजिए नाज़रीन ये भी हो गई है हाफ डन। अब इसको भी निकाल लेते हैं, उसी के साथ ठंडा कर लेते हैं। ठंडी जब हो जाएगी तो फिर इसको दोबारा फुल कुक करते हैं। ये देखें नाज़रीन ये ठंडी हो चुकी है और इसको हल्का हल्का हमने प्रेस भी कर लिया। आप भी कर लीजिएगा, इससे जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब डालते हैं एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। इसी तरीके से नाज़रीन हम सारी कुक करेंगे, आप भी इसी तरीके से सारी कुक कर लीजिएगा। और इसको हल्का हल्का दबाएंगे, जो इसके अंदर पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। लीजिए नाज़रीन ये फुल कुक हो गई है, अब इसको निकालते हैं। आप भी इसी तरीके से सारी तैयार कर लीजिएगा। ये देखें नाज़रीन अब इसको भी निकाल लिया, मुकम्मल कुक हो गई है। अभी मिलते हैं आपको अगले प्रोसेस में। लीजिए नाज़रीन हमारी राहू फिश जो है वो रेडी हो गई है। ये बड़ी मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ी सी लेंगे, पहले सादा सिंपल आपको टेस्ट करके बताता हूँ, उसके बाद नान के साथ भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जाने नाज़रीन बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुई है, और मसाला जो है बिल्कुल रच बस गया है। आप इसको लाजमी कम से कम 6 घंटे तो लाजमी मैरिनेट कीजिएगा, उसके बाद आप तैयार कीजिएगा। अभी नान से टेस्ट करते हैं और चटनी वगैरह भी लगा के देखते हैं। तो ये केचप लगाते हैं और सब्ज़ चटनी वाली दही वाली वो भी लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी के साथ माशाल्लाह और ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ गया, तो माशाल्लाह बड़ी ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।